Hello everyone, I am Deepika. Welcome you all to the channel Psych Learning. So today we are going to do a very interesting thing that what is reinforcement, what is punishment, what is positive reinforcement, negative punishment and positive punishment में क्या difference है. जो भी बच्चे साइकोलॉजी पढ़ते हैं सारे स्टूडेंट्स को अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई दोनों में डिफरेंस फाइंड कैसे करें. लगता तो सेम कुछ ही है, सब कुछ पनिशमेंट लगता है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जैसा है, ये लगता है वो है, सब कुछ कंफ्यूजन रहता है. सो टुडे आई हैव taken a step and I have tried my best to make the differences between all these four concepts so that इसके बाद आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्योंकि नॉट जस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस. एमसीक्यूज में आपको एग्जांपल आते हैं और पूछा जाता है कि बताओ यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, एंड आप हो जाते हैं कंफ्यूज बड़े अच्छे से. सो अब वो हम आज बिल्कुल क्लियर करेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आपको चारों टर्म्स में कोई कभी भी क्वेश्चन कितना भी ट्रिक करके पूछे आप इजीली उसको देख पाएंगे. इसके अलावा और भी जो सारी वीडियोस हैं आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे और सब्जेक्ट्स, टॉपिक, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, माय गेट, माय जेआरएफ जर्नी, माय एनसीईआरटी का डिप्लोमा का इंटरव्यू क्रैक वाली जर्नी, एवरीथिंग इज देयर इन द यूट्यूब. सो डू check that out in the YouTube channel, and if you are new here, so do subscribe it, do like it, and share with the people who actually need this, who are psychology aspirants doing anything or everything in psychology. It will be a helpful channel for all of them. So now, think we will start with the things, and now we'll not talk much, and we'll focus on कि क्या ये सब चीजें हैं, topics हैं, and I have made a beautiful PPT presentation so that it will just fit in your mind कि हाँ ये differences हैं इसके बीच में, और आज के बाद से आपको कभी भी इस topic में कोई भी confusion create नहीं होगा. Okay. So let's start doing. So we are have to do reinforcement and punishment के बीच का differences क्या है वो हमें करना है. So हम एक एक करके step करेंगे and then we will work like that. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज reinforcement? reinforcement क्या होता है? ये अक्सर बच्चों को पता होगा. इट्स अ बिट इजी क्योंकि हम बार बार पढ़ते हैं कि reinforcement क्या होता है. तो reinforcement कोई भी ऐसा कॉन्सिक्वेंस है या कोई भी ऐसा रिवॉर्ड है या कुछ भी चीज है कुछ काम करने के बाद जिससे कि आपका बिहेवियर इंक्रीज हो. सो इट इज एनीथिंग दैट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड दैट अ रिस्पॉन्स विल अकर. कभी भी आपको रिस्पॉन्स को बढ़ावा देना है तो रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल होता है. आपको ये समझना है. अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया गया, दैट मीन्स इट्स नॉट पनिशमेंट, इट इज रीइंफोर्समेंट. ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रीइंफोर्समेंट सिर्फ बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए होते हैं. ये बहुत मेजर चीज है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं एंड फिर कंफ्यूज होते हैं. कभी भी कोई बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. आपको ये चीज अच्छे से समझनी है. ऑब्वियसली हमने ये चीज पढ़ी है, बी एफ स्किनर्स, ब्रूहस फ्रॉडरिक स्किनर ने इसको टर्म दिया था 1937 में. उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग जब रीड करी थी तब उन्होंने कहा था कि एक रैट उस काम को तभी करेगा जब उसे ये उम्मीद होगी कि मुझे इसके बाद फूड मिलेगा एंड ऑल लाइक दैट. दैट इज सिंपल रीइंफोर्समेंट. अब क्वेश्चन ये आता है कि पनिशमेंट क्या है. पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट से ऑपोजिट है. आप ये चीज हमेशा माइंड में रखो. तो पनिशमेंट में क्या होता है, whenever we use a consequence which reduce or aim to reduce the likelihood of targeted and unwanted behavior in an individual from recurring. मतलब आप चाहते हो कि ये वाला बिहेवियर फ्यूचर में वो इंडिविजुअल शो ना करे, उसके लिए आप क्या करोगे, आप पनिशमेंट का इस्तेमाल करोगे. डेफिनेटली पनिशमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है. ये चीजें हम कर चुके हैं, हमें हर जगह पता है कि हमें नहीं पनिश करना चाहिए किसी को, पर हम पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पेपर में तो आता है. तो जब भी आप चाहते हो कि कोई पर्सन इस बिहेवियर को ना करे, उसमें आप इस्तेमाल करोगे पनिशमेंट. समझ गए? तो बिहेवियर के लाइक्लीहुड को इंक्रीज करने के लिए रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल होता है और बिहेवियर के लाइक्लीहुड को डिक्रीज करने के लिए पनिशमेंट का इस्तेमाल होता है. आई होप दिस इज ऑल क्लियर. सब कुछ क्लियर है, सारी पिक्चर क्लियर है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन कि रीइंफोर्समेंट के जो टाइप्स होते हैं वो क्या है. वी हैव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वी हैव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. ध्यान से सुनना. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स. जो भी सिचुएशन है रिस्पॉन्स तो हमें इंक्रीज ही करना है, लेकिन पॉजिटिव में क्या हम कर रहे हैं, वी आर एडिंग समथिंग. लेकिन नेगेटिव में हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग समथिंग.
ठीक है। हम कोई अच्छी चीज ऐड कर रहे हैं ताकि वो बिहेवियर बार बार हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो कि बच्चे ने अपना रूम क्लीन कर दिया स्कूल से आके, तो मैंने उसको एक टॉफी या एक कैंडी दे दी, तो बच्चा बार बार करेगा कि मुझे कैंडी मिलेगी, राइट। नेगेटिव का एग्जाम्पल देखो, नॉट स्कोल्डिंग अ चाइल्ड आफ्टर दे क्लीन देयर रूम, मतलब अगर बच्चे ने रूम साफ कर दिया तो उसे डांट नहीं लगानी है, मतलब यू आर रिमूविंग समथिंग बैड आउट ऑफ इट। ये पनिशमेंट नहीं है, इट इज रिमूविंग समथिंग बैड, कुछ बुरी चीज को पीछे करना। जैसे कि आप उसकी पिटाई कर रहे हो तो पिटाई करना छोड़ दो अगर वो काम कर रहा है, आप डांटना छोड़ दो अगर वो काम बच्चा टाइम पे उसको कर रहा है। दिस इज रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव वाला। डिफरेंस हम करेंगे अभी और लास्ट में, उससे पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। अब पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है, वी आर एडिंग समथिंग बैड। हम क्या कर रहे थे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में, वी वर एडिंग समथिंग, यू नो, वी आर एडिंग समथिंग गुड। लेकिन जैसे मैंने बोला पनिशमेंट को रीइंफोर्समेंट से उल्टा मानो, तो वी आर एडिंग समथिंग बैड हेयर, लाइक हम उसे स्कोल्ड करेंगे, हम उसको डांट लगाएंगे, हम उसकी पिटाई करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ काम कराएंगे, सो वी आर एडिंग समथिंग बैड टू द, ठीक है ना। ओके, देन वी हैव नेगेटिव पनिशमेंट। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या था, वी आर रिमूविंग समथिंग गुड, राइट, वी आर रिमूविंग समथिंग डू, कि इसे हटा लो। तो नेगेटिव पनिशमेंट में हम क्या करेंगे, वी विल, सॉरी सॉरी, हम क्या कर रहे थे इसमें, वी वर रिमूविंग समथिंग बैड, है ना, हम स्कोल्डिंग हटा रहे थे कि हम डांटना छोड़ देंगे। तो पनिशमेंट में हम उल्टा करेंगे, वी विल रिमूव समथिंग गुड। जैसे कि मतलब मैंने बोल दिया अब आप टीवी नहीं देखोगे, आपको टीवी देखना पसंद है, बट नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है कि यू आर रिमूविंग द टीवी वॉचिंग टाइम फ्रॉम देयर। अंडरस्टूड दिस मच? एग्जैक्टली, जो रीइंफोर्समेंट में किया, रिमूविंग तो ठीक है क्योंकि नेगेटिव मतलब है रिमूव करना, लेकिन रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है कि कुछ बुरी चीज को हटाना, तो वो अच्छा है। लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप अच्छी चीज को हटा दे रहे हो। समझ आ रहा है डिफरेंस? अब आप इस डिफरेंस को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगी। ये देखो, दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव मतलब वी आर एडिंग समथिंग, एंड रीइंफोर्समेंट मतलब एडिंग समथिंग गुड, जैसे तारीफ करना, प्यार करना, टॉफी देना, चॉकलेट देना, कुछ गिफ्ट देना। ओके, देन वी हैव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव मतलब वी आर रिमूविंग, एंड रीइंफोर्समेंट मतलब सब कुछ कुछ बुरा, वी आर रिमूविंग समथिंग बैड आउट ऑफ इट, ठीक है। कि जैसे डांट रहे हैं तो डांटना छोड़ देंगे। Then we have positive punishment. So positive and punishment. Positive मतलब we are adding something, and punishment we are adding something bad. हम उसकी पिटाई कर रहे हैं, डांट रहे हैं, so we are adding that thing अगर वो कुछ बुरा कर रहे हैं। Then we have negative punishment. So negative मतलब we are removing, and what we are removing? We are not removing bad like reinforcement, but we are removing something good from there, जो उसे अच्छा लगता है। तो इससे बच्चा क्या फील होगा, बच्चे को बुरा लगेगा ना, बच्चे को नेगेटिव फील होगा, पनिशमेंट तो बुरी चीज़ है। तो पनिशमेंट हमें नहीं देनी चाहिए किसी भी सेंस में। हमें अच्छे बिहेवियर को एम्ब्रेस करना चाहिए, अच्छे बिहेवियर को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमें पनिशमेंट का इस्तेमाल किसी को सप्रेस करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक बार दो बार डरेगा, उसके बाद बच्चा डरना छोड़ देगा, या बच्चा क्या कोई भी दुनिया में ऐसा करना छोड़ देगा, एंड देन उसके बाद वो बिहेवियर दोबारा से शो होगा। सो पनिशमेंट किसी भी केस में अच्छा नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव पनिशमेंट हो चाहे वो नेगेटिव पनिशमेंट हो, वो दोनों ही बुरा है, क्योंकि एक में आप कुछ अच्छी चीज को हटा रहे हो, एक में आप कुछ बुरी चीज को दे रहे हो। आई होप आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए हैं। कोई और कंफ्यूजन है, आप कोई एग्जाम्पल लिख के पूछना चाहते हैं, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। Stay tuned, do subscribe the channel, do like the video, do share it with the people who are always confused with this, so that there is no confusion at all further. And if you want to get this PDF, do message me, do email me, whatever you like to reach out, do reach out to us. And for any queries, do reach out and stay connected. Take good care of yourself. We will definitely going to take more points and more topic जिसमें ऐसा confusion रहता है soon. Till then, take good care of yourselves. Tata, bye bye. Hope you liked watching the video.